मुख्य परीक्षा 2021 की पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। आज की पहली पारी की परीक्षा में 89% छात्रों ने परीक्षा दी है। 2239 अभ्यर्थी आज गैर हाजिर रहे। कोटा में 91.06% अभ्यर्थियों ने आरएएस मेंस एग्जाम दिया। भरतपुर में 90.24% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, तो जयपुर में 88.89% अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। जोधपुर में 90% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। उदयपुर में 87.55% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुबह 9 बजे से आज की पहली पारी की परीक्षा शुरू हुई। तमाम एहतियात के बीच सुरक्षा की त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। सभी सेंटर्स पर सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से चेक करने के बाद प्रवेश दिया गया और आखिरकार अब परीक्षा खत्म हो गई है पहली पारी की। इसके बाद दूसरी पारी की जो परीक्षा है वो अब आगे शुरू होगी। तो आज और कल आरएएस मुख्य परीक्षाएं हो रही हैं और इसी बीच तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सुबह की तस्वीरें, जब तमाम अभ्यर्थी परीक्षा सेंटर्स पर पहुंचे, किस तरीके से उनकी जांच की गई, उसके बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक पहला पेपर पहली पारी का और दोपहर 2 से 5 बजे तक दूसरी पारी, और पहली पारी की परीक्षा खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और आपको बता दें कि पूरे राज्य में परीक्षा के लिए कुल 113 केंद्र बनाए गए। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेटल डिटेक्टर से भी जांच की गई और साथ ही साथ आने वाले अभ्यर्थियों की पूरी जांच के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, जोधपुर में भी आरएएस मुख्य परीक्षा की पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, क्या जानकारी इसे लेकर आपके पास है? देखिए, बात करें तो आरएएस मुख्य परीक्षा में जो आज पहली पारी की परीक्षा थी, सामान्य ज्ञान का पेपर था और जो 90% जो अभ्यर्थी थे वो परीक्षा केंद्र में जो पहुंचे और 10% अभ्यर्थी जो है परीक्षा देने पहुंचे नहीं है। तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब परीक्षाएं लगभग समाप्त हो चुकी है और थोड़ी देर में ये मुख्य द्वार खुलेगा और परीक्षार्थी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की जो पूरे जो यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है और नकल रोकने के लिए 5 नकल विरोधी दस्तों का गठन किया गया था, जो हर स्कूल में जो जाकर इस तरह से जो तस्दीक करते हैं कि नकल ना हो। और खुद जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता जो है हर सेंटर्स पे जाकर जो है चेक कर रहे थे। और अब जो पहली पारी की परीक्षा समाप्त होने के बाद आप देख सकते हैं ये अभी जो मुख्य द्वार है, अब इंतजार है कब अभ्यर्थी जो है बाहर आना शुरू करेंगे और इसके साथ उनसे जानने का प्रयास करेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस तरह से पेपर आए। आपको बता देना चाहता हूं कि कोविड गाइडलाइन को लेकर जो है पूरी जो यहाँ पर सख्ती की जा रही है। जब प्रवेश दिया गया तब उनको पूरी तरह से हाथ सैनिटाइज करा के उनके मास्क को चेक करके अंदर जाने दिया गया। इसके अलावा ब्लूटूथ डिवाइस की जिस तरह से पहले नकल प्रकरण सामने आए थे उसको लेकर भी जो है यहाँ का प्रशासन बहुत चाक चौबंद और चुस्त दुरुस्त नजर आया। हर अभ्यर्थी को जो है स्कैनिंग की गई और उनके ऐसा कोई ब्लूटूथ डिवाइस अंदर लेके नहीं जाए, इस बात की जो है पुख्ता जो है तस्दीक की गई। कई अभ्यर्थियों के जिनके बड़े सॉल के जूते थे उनके जूते तक खुलवा कर चेक किए गए और इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखा गया कि कोई भी जो है अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जाए। और परीक्षा केंद्र के बाहर अब लगातार आप देखेंगे कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और अब जैसे ही परीक्षार्थी बाहर आएंगे इसके बाद 2 बजे से 5 बजे दूसरी पारी की परीक्षाएं होंगी। फिर कल वापस जो 9 से 12 और 2 से 5 परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो अभ्यर्थी है, कई अभ्यर्थी खुश नजर आ रहे थे जब वो अंदर गए थे। उन्होंने बताया था कि उनकी तैयारियां अच्छी है और समय पर परीक्षा की जा रही है। हालांकि उन्होंने आंदोलन किया था, उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों में एक उत्साह नजर आया कि उनकी परीक्षाएं जो है समय पर की जा रही है। इसको लेकर वे खासे उत्साहित नजर आए और उनकी तैयारियों को लेकर भी उनका दावा था कि अच्छी तैयारी की है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जिस तरीके से पिछले कई दिनों से लगातार आरपीएससी की परीक्षा प्रणाली को लेकर के सवाल उठते रहे और खासतौर पर हमने देखा कि अदालत में भी 5 परीक्षाओं को निरस्त किया गया था जो 2018-2019 के दौरान संपन्न हुई थी। उसके बाद से अभी ये माना जाए कि ये आरएएस मेंस परीक्षा जो है वो अभ्यर्थियों के साथ साथ आरपीएससी की भी परीक्षा है।
जी, निश्चित तौर पे ना केवल ये अभ्यर्थियों की परीक्षा बल्कि आरपीएससी की खुद की जो है एक बड़ी परीक्षा है आरपीएससी की कि किस प्रकार से जो बिना नकल किए और बिना किसी अवरोध के एक अच्छे से परीक्षा संपन्न हो जाए और बिना किसी गतिरोध के ये परीक्षा हो जाए और उसका परिणाम जारी हो जाए, ताकि जो बेरोजगार है उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले और कहीं ना कहीं आरपीएससी खुद भी परीक्षा में पास हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो दरवाजा खुल चुका है, थोड़ी देर में जो है अभ्यर्थी बाहर आना शुरू हो जाएंगे। जो परीक्षार्थी है वो धीरे धीरे, आप सबसे पहले जो अभ्यर्थी आ रहा है हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे किस तरह से परीक्षा रही, किस प्रकार का प्रश्न पत्र उन्होंने जो है फेस किया और क्या जो है उनकी स्थिति रही थी आज परीक्षाओं को लेकर। आप देख सकते हैं एक के बाद एक अब अभ्यर्थी लगातार बाहर आना शुरू हो चुके हैं। हम बात करने का, सर कैसी रही परीक्षा? किस तरह के प्रश्न थे और कितना कठिन रहा पेपर? ठीक था सर। करंट योजना ज़्यादा पूछी गई, जो राजस्थान सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना चल रही है ना, उसके बारे में ज़्यादा पूछा गया। आपकी तैयारी इतनी थी कि आप अच्छे से कर पाए उसको? हाँ ठीक, अच्छी थी। तो देख सकते हैं कि जो एक आत्मविश्वास का लेवल यहाँ पे स्पष्ट नजर आ रहा है। आपकी परीक्षा कैसी रही? बहुत अच्छी रही है सर। अच्छी रही? हाँ बिल्कुल, आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि परीक्षा बहुत अच्छी गई। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी रही। और यहाँ जो मेंटेन भी था जो हॉल में, बहुत अच्छा चल रहा था और व्यवस्था को देख करके हमें आत्मसंतुष्टि हुई और पेपर देने का, व्यवस्थाओं को देखकर आत्मसंतुष्टि हुई। आपकी परीक्षा कैसी रही? परीक्षा बढ़िया रही और पेपर भी जो तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग आया था और हम संतुष्टि है कि हमारा पेपर बढ़िया हुआ है। पेपर अच्छा गया, जैसी तैयारी की उसके हिसाब से आया था। मैम आपसे बात करेंगे, कैसी रही आपकी परीक्षा? परीक्षा तो अच्छी रही है। जैसी तैयारी करके आए उस लेवल का प्रश्न था? वैसे तो था, थोड़ा टफ लगा, पता नहीं मेरे को तो लगा, बाकी अब देखते हैं क्या रहता है। थोड़ा सा टफ लगा, लेकिन फिर भी हिस्ट्री थोड़ा कम ही बढ़ के आई थी तो मेरे को वैसे ही लगा हिस्ट्री का। ये हिस्ट्री की मिस्ट्री नहीं सुलझा पाई। लेकिन बात करें तो सर आपका पेपर कैसा गया? सर बढ़िया गया, शानदार, एकदम A1। देखिए चेहरे पे मुस्कान जो बिल्कुल बता रही है कि पेपर अच्छा, कैसा गया पेपर? ठीक अच्छा हुआ पेपर। अच्छा हुआ। जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनका चेहरे का रिएक्शन बता रहा है कि पेपर अच्छा जा रहा है और इनकी जो मेहनत है। कहना सर कैसा रहा पेपर? बढ़िया रहा, बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिस तैयारी के हिसाब से गए थे उस तैयारी के हिसाब से बढ़िया रहा। तो जो अभ्यर्थी है ये देखिए, उनके ना केवल अभ्यर्थी बल्कि उनके माता पिता भी खुश नजर आ रहे हैं। कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा गया सर। जो पढ़ के आए उसके लिए बहुत सरल था ये पेपर, जो नहीं पढ़ के लाए उसके लिए तो हार्ड ही है। बिल्कुल चंद्रशेखर, बने रहिए आप हमारे साथ में। मैं वापस से आपके पास लौटूंगा। महेश दादी हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी जयपुर से। परीक्षा केंद्र पर महेश मौजूद हैं। महेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, परीक्षार्थी मैं देख पा रहा हूं कि पीछे से लगातार बाहर निकल रहे हैं। कैसी परीक्षा रही? व्यवस्थाएं किस तरह की थी? जी बिल्कुल, देखिए परीक्षा यहाँ पर जो है पहली बारी की संपन्न हो चुकी है। 4 पारियाँ अटेंड करनी है एक परीक्षार्थी को और मुख्य परीक्षा है जनरल स्टडीज़ के। इसमें 3 प्रश्न पत्र हैं। एक जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का इसमें प्रश्न पत्र रहेगा। 3-3 घंटे के प्रश्न पत्र हैं। 800 अंकों के प्रश्न पत्र हैं। 200-200 अंकों के प्रश्न पत्र ने हल करने 3-3 घंटे में। पहला किस तरह का पेपर रहा? हमारे साथ में कुछ अभ्यर्थी जो इस समय परीक्षा देकर के लौट रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश। अभी आप पेपर देकर के आए हैं, किस तरह का पेपर रहा अभी आपका? राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आज जो RS मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ, ये फर्स्ट पेपर था, बहुत अच्छा रहा। इसमें परीक्षार्थियों को कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। पिछले साल की अपेक्षा क्या पूछा गया इस पेपर में? इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। इसमें बहुत अच्छा पेपर था। आगे की तैयारी किस तरह की है? अब आगे की तैयारी जैसे इसके वजह से भी आगे की हम करते रहेंगे। अच्छा, कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक रहा। क्या चीज़ खास थी? जिस अनुरूप आपने तैयारी करी उसके हिसाब से था पेपर? हाँ, उसी हिसाब से, उसी अनुरूप पेपर था। पेपर में करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो पहले पढ़े गए थे, उसी के अनुसार आए सारे पेपर। महेश, एक बात पूछे कि करंट में भी किस पर फोकस किया गया? कौन से ज्यादा सवाल पूछे गए? मैंने खुद ने देखा था, पेपर आराम से सील पे गया था, कोई दिक्कत नहीं थी पेपर में। एक मिनट, करंट जीके की बात कर लेते हैं। यहाँ पर करंट जीके में क्या ऐसे सवाल पूछे गए आप देखिए? करंट जीके में राजस्थान की जो योजनाएं थी उनसे संबंधित ऐसे क्वेश्चन आए थे कि सरकार उद्योगों के क्षेत्र में से क्या प्रयास कर रही है। तो अच्छा, करंट जीके की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से करंट जीके के सवाल पूछे गए?
सो देखिए अच्छे स्तर के थे सवाल तो, और तैयारी जिस हिसाब से हमने की थी तो काफ़ी अच्छे स्तर के सवाल थे और बहुत अच्छे तरीके से हमने उन चीज़ों को अटेम्प्ट भी किया है। अच्छा जी अभी आगे के और प्रश्न आपको देने हैं। बिल्कुल महेश, मैं लौटता हूँ वापस आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। उदयपुर से कपिल शिमाली हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, उदयपुर में भी पहली पारी की परीक्षा संपन्न हो गई है, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर थी और अब अभ्यर्थी कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं इस बार की परीक्षा से? देखिए, उदयपुर में कुल 5 सेंटर बनाए गए थे जिसमें 1231 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिसमें पहले दिन 87.55% उपस्थिति उदयपुर में 5 सेंटर पर रही है। और आप देखिए कि परीक्षा केंद्र से आप परीक्षार्थियों को बाहर आते हुए देख सकते हैं। सुबह जब परीक्षा केंद्र के अंदर जब परीक्षार्थी जा रहे थे तो एक तनाव जरूर चेहरे पर नजर आ रहा था, लेकिन अभी परीक्षा पूरी हो चुकी है। परीक्षा केंद्र से जो परीक्षार्थी बाहर आ रहे हैं उनसे हम बात करेंगे किस तरह का पेपर था। भैया, किस तरह का पेपर था? मीडियम ही था। अच्छा, कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ है। तैयारी के अकॉर्डिंग अच्छा हुआ? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, पेपर अच्छा हुआ, एक परीक्षार्थी कहना और भी है। मैडम, आपसे बात करेंगे किस तरह का पेपर था? मैडम देखिए, हर सभी कैमरे के सामने बोलने से जरूर हिचकिचाते हैं, लेकिन और भी लड़कों से बात करेंगे। कैसा पेपर था? बढ़िया था, लेवल फर्स्ट पेपर का बहुत अच्छा था। अच्छा, आपने जो तैयारी की उसके अनुसार कितना आसान लगा? हाँ, मैंने उत्कर्ष से की थी तैयारी में। उत्कर्ष राम्स नहीं, गुरुकुल में वहीं रखा था निर्मल सर ने हमारे को। हमारे रोज जो टेस्ट पेपर होते थे लगभग उसी में से आया था लगभग। देखिए, काफी लोग इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं। आपसे बात करेंगे। आप बताइए कैसा पेपर था? ठीक था। अच्छा, तैयारी के अनुसार ठीक था? हाँ। संतुष्ट है पेपर देने के बाद? हाँ। जी कपिल, थोड़ा सा व्यवस्थाओं को लेकर के भी हम जानना चाहते हैं कि क्या अभ्यर्थी व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आए इस बार, क्योंकि पिछली परीक्षाओं को लेकर के कई बार सवाल उठे हैं आरपीएससी पर। बिल्कुल, बात करने की कोशिश करेंगे हम। आप पेपर दे के आए, इस बार की व्यवस्थाओं को लेकर कितने संतुष्ट है? क्योंकि हर बार परीक्षा को लेकर सवाल उठे। नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई इस बार। अच्छा, अंदर भी सभी व्यवस्थाएं थी और आप इस बार पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि परीक्षा पूरी तरह से निर्विवाद पूरी होगी? पेपर बिल्कुल अच्छा आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिलेबस से पेपर आया मेंस का। देखिए, सिलेबस से पेपर आया है और भी लोगों से बात करेंगे हम। मैडम, आपसे बात करेंगे कैसा पेपर था और इस बार की व्यवस्थाओं से कितने संतुष्ट हैं? हाँ सर, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, पेपर भी बहुत अच्छा था। अच्छा, आपकी तैयारी के अनुसार ठीक था? यस सर। देखिए, पेपर देने के बाद में अधिकांश जो परीक्षार्थी बाहर आने के बाद जिनसे हमने बात की, कपिल आप हमारे साथ बने रहिए। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास। चंद्रशेखर व्यास लगातार हमारे साथ हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आखिरकार अभ्यर्थियों की ओर से पहले कहा गया कि परीक्षा के लिए उन्हें समय चाहिए मुख्य परीक्षा को लेकर के, क्योंकि सिलेबस में बड़ा एक बदलाव किया गया। क्या उस बदलाव का असर इस परीक्षा में देखने को मिला है? अभ्यर्थी क्या मान रहे हैं? हमारी बात जिन अभ्यर्थियों से हुई है उन्होंने ये उनका जो चेहरे का रिएक्शन, उनकी जो खुशी पहले प्रश्न पत्र को देने के बाद दिखाई दे रही थी, उसमें कहीं ना कहीं उनमें संतुष्टि थी। किसी प्रकार का जो उसको लेकर उनको मलाल नजर नहीं आया। निश्चित तौर पे उन्होंने जिस प्रकार से कहा है कि जो पढ़ के आए उनके लिए बहुत ही सरल पेपर था, अधिकांश अभ्यर्थियों का यही कहना था। अब चूंकि हिस्ट्री के गोते लगाकर अब ये फिर ज्योग्राफी की ओर जा रहे हैं, जो दूसरी पारी की परीक्षाओं में ज्योग्राफी संबंधित सवाल उनको जो करने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे ही परीक्षा खत्म हुई सारे अभ्यर्थी तुरंत अपने गंतव्य पर पहुंचकर आगे की पढ़ाई में लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात कि परीक्षार्थियों के चेहरे पर जो खुशी है वो स्पष्ट बता रही है कि कहीं ना कहीं जो उनकी जो मांग थी परीक्षा को लंबे थोड़ा और आगे सरकाने की, लेकिन वो उसका मलाल उनके चेहरे पर नजर नहीं आता। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चंद्रशेखर आपका। कपिल शिमाली जुड़े उदयपुर से। कपिल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महेश दादीच हमारे साथ जयपुर से मौजूद रहे।